नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका एक बेटा था और वो बेटा उसका बहुत नालायक था। दिन भर काम नहीं करता था, आलसी था, सोया रहता था। तो वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान हो चुका था। तो एक दिन उसने अपने बेटे को सबक सिखाने की सोची। तो एक दिन वह अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि बेटे, अंदर अलमारी में मैंने जो एक घड़ी रखी है उसे लेके आओ। बेटा जाता है, अंदर से अलमारी से घड़ी निकालता है और अपने पापा के सामने वहाँ पे आ जाता है। तो उसका पापा कहता है कि बेटा, आज ये घड़ी है जो आपके पास, जो ये घड़ी है जो आपने अलमारी से निकाली है, इसकी प्राइस आप पूछ के आओ। यानी कि जो इसकी कीमत है, इसकी कीमत मैं नहीं जानते, इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत आप मार्केट में जाके पूछ के आओ, यानी कि लोगों से पूछ के आओ। बेटा क्या करता है, बेटे के समझ में कुछ नहीं आता है। वो जाता है मार्केट में, जैसे उसके पिताजी ने बताया था। तो वो अलग अलग लोगों से, सभी लोगों से मार्केट में जाता है। तो सभी लोगों से वो क्या करता है, उसकी प्राइस पूछता है। तो कोई उसका प्राइस बताता है 500, कोई बताता है 800, कोई बताता है 1000, कोई बताता है 1200, कोई बताता है 400। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के उसकी कीमत बताते हैं। कोई लोग एक समान कीमत बताते हैं तो कोई अलग अलग कीमत। वो लड़का आता है और अपने पापा के सामने आता है और कहता है कि पिताजी, मैं मार्केट में गया इस घड़ी को लेके, जैसे आपने कहा था कि इसकी कीमत पूछ के आओ। तो मैंने लोगों से जब पूछा तो लोगों ने इसकी कीमत अलग अलग बताई। तो उस जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा ठीक है बेटे, इस घड़ी को आप अंदर रख दो। फिर अगला दिन क्या होता है, फिर उसका पापा उसको जो बूढ़ा आदमी था उसको बुलाता है, अपने बेटे को बुलाता है और फिर से कहता है कि बेटे, घर के अंदर जो अलमारी में जो मैंने घड़ी रखी है उसे लेके आओ। बेटे के समझ में कुछ नहीं आता है कि पापा रोज़ घड़ी क्यों मंगवा रहे हैं। तो बेटा आता है और अपने पापा के सामने घड़ी को लाता है। तो उसका पापा था जो वो बूढ़ा आदमी, वो कहते हैं कि बेटा, आज आप इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ के आओ, समय की कीमत पूछ के आओ। तो बेटे के समझ में कुछ नहीं आता है। वो कहता है आखिर क्यों ये कीमत पूछ रहे हैं मेरे से। तो बेटा चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और उसी मार्केट में चला जाता है। तो लोग जब उसे देखते हैं, वो लोगों को उस समय की प्राइस पूछता है, कीमत पूछता है, किस घड़ी के अंदर जो समय है इसकी कीमत क्या होगी। तो लोग कहते हैं ये मेंटल हो गया, ये पागल हो गया है। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज इस समय की कीमत पूछने आया। तो कई लोगों ने उसे निकाल दिया, वहाँ से भगा दिया और कई लोग उस पर हंसने लगे। तो हंसने लगे तो दुखी हो गया। फिर अंत में वो क्या करता है, एक बूढ़े आदमी की दुकान पे जाता है। जो बूढ़ा आदमी क्या होता है, बहुत व्यस्त होता है, बिजी रहता है अपने काम में। तो जैसे ही वो लड़का उस बूढ़े आदमी से अपना सवाल करता है, सवाल पूछता है कि समय की कीमत क्या होगी, तो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटे, आप जो जिस समय की कीमत पूछ रहे हो वो उसकी कीमत कोई नहीं बता सकता। यानी कि उसकी कीमत इतनी है कि आप कोई भी उससे नहीं बता सकता कि समय की कीमत क्या है। आप करोड़ों रुपए दे के भी अपने जीवन के एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। जो एक कीमत है ये क्या है, प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत जो समय है, इसकी दो बातें हैं, एक अच्छी बातें हैं, एक बुरी बातें। अच्छी बात तो यह है कि बुरी बात तो यह है कि समय गुजर जाता है, और अच्छी बात तो यह है कि आप अपना समय किन चीज़ों पे खर्च करते, स्पेंड करते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छी चीज़ों पे अपना समय को दें और अपना समय का सही से यूज करें अच्छे अच्छे चीज़ों पे, क्योंकि आप समय को कभी वापस नहीं पा सकते हो। एक बार समय निकल जाएगा तो नहीं पा सकते हो वापस। इसलिए अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो समय की वैल्यू आपको जानना चाहिए। समय क्या है, कहते हैं समय फ्री है। समय तो फ्री है लेकिन प्राइसलेस है, बहुमूल्य है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी अपना समय वापस नहीं पा सकते। समय को ना तो खरीदा जा सकता है, ना तो रखा जा सकता है, सिर्फ स्पेंड किया जा सकता है।
और वो स्पेंड किया जा सकता है। आपके हाथ में है कि आप किन चीज़ों पे अपने समय को स्पेंड कर रहे हो, अच्छी चीज़ों पे या बुरी चीज़ों पे। एक बार समय निकल गया तो फिर वापस कभी नहीं आता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अच्छी जो चीज़ें हैं उन पे अपना समय को खर्च करो, ताकि क्योंकि ज़िंदगी क्या है, बहुत छोटी है और समय निकलता जाता है। समय किसी के लिए वेट नहीं करता है। तो जय हिंद साथियों।